रजनीश जी आप अपना माइक जो है म्यूट कर लें ताकि किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना हो। जी संदीप जी माइक अनम्यूट करें सर। आवाज नहीं आ रही है, आप अपने एयरफोन उतार दीजिए। मेरी आप तक। जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मैम पहले तो यहाँ पे सारे मेरे सीनियर हैं और मेरे से बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, उन सभी को मैं नमस्कार करूंगा। यहाँ पे मैम मेरा मकसद कुछ नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे जो तकनीकी छात्रों की स्थिति है उत्तराखंड में उसके लिए आया हूँ। आपका पहले आभार बहुत बहुत कि हमें आपने एक मंच प्रदान किया ताकि हम अपनी बात रख सकें यहाँ पे। तो यहाँ पे मैम उत्तराखंड में जितने तकनीकी छात्र हैं, जैसे आपके बीटेक वाले हो गए हैं, डिप्लोमा वाले हो गए हैं, आईटीआई वाले छात्र हो गए हैं, जितने इनकी पिछली 5-6 सालों में मैम इनकी स्थिति एकदम बेकार हो रखी है और सारे रोडों में बेरोजगारों की तरह घूम रहे हैं। बेरोजगारों की तरह क्या मैम, मैं ये कहूंगा बेरोजगार होके ही रोडों में घूम रहे हैं। तो मेरा ये कहना है सरकार से, इस बारे में हम 9 मार्च को एक रैली कर चुके हैं और ज्ञापन भी हमने मुख्यमंत्री जी को दिया था। उस टाइम पे श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे। तो उसमें तो अब तक कुछ एक्शन हमें नजर नहीं आया। इससे पहले भी हम सचिवालय, कार्मिक, हर जगह इसके बारे में पता कर चुके हैं कि रोजगार की स्थिति क्या है। स्पेशली यहाँ पे बात हो रही है तकनीकी छात्रों की, और तकनीकी छात्रों में भी मैम जो मुख्य बिंदु है मेरे, जिनके ऊपर मैं बात करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, उसमें एक है मैम यूकेपीएससी जेईई, जो कि 2014 से इसका विज्ञापन नहीं निकाला गया है। इसके अलावा यूपीसीएल, पिटकुल और इसके अलावा आईटीआई की बहुत सारी वैकेंसियां हैं। इसके अलावा ड्राफ्टमैन, सर्वियर, तो ये सारे स्टूडेंट जितने हैं मैम इनकी स्थिति अभी एकदम बुरी हो रखी है और लोग मजबूर हैं। बच्चा इतना डिप्रेशन में है मैम कि उसकी मानसिक स्थिति तो खराब है, साथ में आर्थिक स्थिति कहाँ से उसकी सही होगी। मेरी सरकार से बस यही गुजारिश है, और जो यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता जी हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि तकनीकी छात्रों के बारे में आप लोग सोचिए। आज हम मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे, दिन में हमने एक पत्र उन्हें प्रेषित किया है। इससे पहले 9 तारीख को हमारी रैली थी, उसमें भी हम ज्ञापन दे चुके हैं। तो इसमें आप लोग 10-15 दिन में जरूर कुछ एक्शन लीजिए, अदरवाइज सर इसमें स्टूडेंट बहुत परेशान है, वो मजबूर है रोडों पे आने के लिए और आंदोलन करने के लिए। तो इसमें स्टूडेंट को बाद में आप लोग कहोगे कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते हैं, ये हमें पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे रोजगार की बात करने आए हैं, हमें रोजगार दे दीजिए, हमें हमारा काम दे दीजिए। बाकी ये लोग आप लोगों का काम है, आप लोग इसमें करिए जो आपको देखना है, उत्तराखंड को जैसे चलाना है, जिस तरीके से चलाना है। तो इसमें मेरा मुख्य पॉइंट यही है मैम कि इसमें आप लोग 10-15 दिनों के अंदर, सरकार से मैं स्पेशली कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, 10-15 दिनों में आप इसमें कुछ करिए, हमें दिखाइए कि आप हमारे लिए, बेरोजगारों के लिए, तकनीकी बेरोजगारों के लिए आप काम कर रहे हो, और आप इसके लिए, हाँ, इसके लिए हमें समर्थन दीजिए अपना, तभी हम अब आने वाले इलेक्शन में भी अपना समर्थन आप लोगों को दे पाएंगे। मैं किसी यहाँ पे पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। और वैसे ही मैम हमारे 5 साल बर्बाद हो चुके हैं। अब सरकार कहेगी कि आपके 5 साल अब अच्छा होगा, लेकिन हमारे 5 साल का हिसाब कौन देगा मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरी जिंदगी के 5 साल बर्बाद हो चुके हैं सभी स्टूडेंट के, तो इसका जवाब कौन देगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। जिंदगी लिमिटेड है। आप अपनी जगह, जी आपकी जी पीड़ा जी बिल्कुल ठीक है, और आपको ये सब चीजें, बातें कहने का अपनी सरकार से पूरा अधिकार है। हमारा आपसे सिर्फ एक निवेदन है कि आप एक प्रॉपर ज्ञापन के माध्यम से पूरा प्रतिनिधिमंडल आए और एक बार समय लेके सर माननीय सर मुख्यमंत्री जी मैं के आपको साथ रोकना बैठे। चाहूंगा सर, और अब ये प्रक्रिया हम कर चुके हैं सर। हम पहले ज्ञापन 9 तारीख वाह 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 वाह, को, रितिका जी, कब रितिका कब जी आप एक बात दो कहो, मिनट, दो मिनट, मतलब इन्हें, कब आप कुंवर जी अब आपको 4 साल बाद ये याद आ रहा है कि प्रतिनिधि मंडल आए, ये जिम्मेदारी आपकी थी इन बेरोजगार युवकों के लिए। आज आप नहीं कुंवर जी, आज करने से नहीं होगा कि आज आपने एक नया मुख्यमंत्री, नहीं, ये मुद्दा आपके पास पहले से होना चाहिए था। ये मुद्दा आपके पास पहले दिन से होना चाहिए था, जिस दिन त्रिवेंद्र बीजेपी सरकार ने यह कहा था कि 100 दिन के अंदर, माफ कीजिएगा, 100 दिन के अंदर आप रोजगार और आयुक्त की बात करेंगे। कुंवर भाई, अरे भाई साहब, कुंवर जी एक बात बताइए, इसमें बड़ी सिंपल सी है कुंवर जी, ये आप काम प्रतिनिधि, मैं ऋतिका जी एक बात कहूंगा जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे। ये कहते हैं कि अब जब 4 साल खत्म हो गए, इन्होंने दूसरा मुख्यमंत्री भी नियुक्त कर दिया, अब ये चाहते हैं कि बहुत ही शालीन तरीके से
ये अपना एक शिष्टमंडल इनके पास लेके आए, ताकि अब इनको नौकरी की बात में ये सोचेंगे। उसके बाद इनके जो 5 साल बर्बाद हुए वो तो गए। अब कुंवर जी मुद्दे भटकाने नहीं, आप ऑलरेडी भटका चुके हैं। आप जैसी कुंवर जी, आप उनसे बात तो सुनने दीजिए। आप उनसे बात जिनका युवाओं का मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। संजीदा और मैं उसी माफ कीजिएगा कुंवर जी, समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं और उस समाधान की तरफ बढ़ने की जगह आप लोग उसे मुद्दे को भटका रहे हैं। सवाल मैं पूछ रहा हूँ। कुंवर जी उसका सवाल है जो पिछले 5 साल में जो आपने नहीं किया। कुंवर जी आपने उनका सवाल पूछा, आपने उनके सवाल पर जवाब दीजिए। पिछले 5 साल जो उनके बर्बाद हुए, आपकी सिर्फ नाइंसाफी की वजह से जो आपने 4 साल बर्बाद किए, और अब जब नया मुख्यमंत्री आता है वो ये कहता है कि पिछली चीजों को बदला जाए। इस तरह से देखिए बेरोजगारी को लेकर या युवाओं के मुद्दों को लेकर ये सबसे बड़ा ऐसे नहीं बच सकते, कोई नहीं बच सकते आप। विपक्ष अपनी भूमिका को अपनी जिम्मेवारी समझ के निभाने के लिए तैयार नहीं है। वो उस युवा की बात सुन के उनके समाधान। कुंवर जी आप सत्ता में है, आप सत्ता में है तो आपको विपक्ष अच्छा चाहिए, और जब आप रोकना चाहिए। नहीं कुंवर जी, जब आप विपक्ष में आए आप नहीं चाहते कि उनका समाधान हो, क्योंकि जी उनका समाधान तो हम करेंगे। कुंवर जी आपकी सुनिए, आपके मैं बताता हूँ आपको, आपकी सुन लीजिए कुंवर जी, आपके यहाँ पे आपके रिजाइन दे दीजिए, उत्तराखंड का रिजाइन दे दीजिए, बहुत अच्छी बात। यदि नहीं कर पाए रिजाइन दीजिए। यहाँ पे 4 दिन की अय्याशियों के लिए गैर आने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ आपको ये भी समझना होगा को भटका नहीं रहा है। आप कह रहे हैं आपसे अगर युवा नहीं समझ पा रहे हैं, आपसे बेरोजगारी नहीं हो पा रही है, कोई नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे सरकार को आपको ये पहले दिन से करना चाहिए था, आपको रिजाइन देना चाहिए, पहले दिन से करना चाहिए था। आप कह रहे हैं मुद्दों को भटका रहे हैं, हम युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं मुद्दों को भटका रहे हैं, आपके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है कुंवर साहब, जिसलिए आप अपने आरोप को दूसरों विपक्ष में प्रत्यारोपित कर रहे हैं। आप सत्ता छोड़िए, हम करके दिखाते हैं। मेरा एक प्रश्न है कुंवर भाई, कुंवर साहब आप सत्ता छोड़िए, हम करके दिखाते हैं। जी सर अवनीश भाई, आप कुछ नहीं चाहता हूँ। कुंवर भाई आप ही का किया आज बीजेपी भुगत रही है, उसे ठीक करने का प्रयास कर रही है।